अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस बिस्मा और आज की जो हमारी क्लास है वो है उर्दू की है। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारे हमसाया ममालिक। हमारे हमसाया ममालिक मतलब पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, वो ममालिक पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द वाक़या हैं, वो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक कहलाते हैं, यानी कि उसके हमसाया मुल्क कहलाते हैं। आज हम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर बता दूं, पहले नंबर पर है अवामी जमहूरिया चीन और यह है चीन का परचम। दूसरे नंबर पर है भारत और ये है भारत का परचम। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ईरान और ये है ईरान का परचम। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है अफ़ग़ानिस्तान और ये है अफ़ग़ानिस्तान का परचम। अब हम तफसीलन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अवामी जमहूरिया चीन। अवामी जमहूरिया चीन हमारा हमसाया मुल्क है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन की करेंसी को युआन कहा जाता है। चीन की कौमी ज़बान चीनी है। चीन का कौमी दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि हर मुल्क का एक कौमी दिन होता है, हर मुल्क का एक दारुल हुकूमत होता है, हर मुल्क की अलग करेंसी होती है। इसी तरह चीन की करेंसी युआन है और चीन का कौमी दिन 1 अक्टूबर है। चीन एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ बेशुमार पुराने गार, खूबसूरत इमारतें, अजायब घर, झीलें और बागात हैं। आपको पता है चीन में एक दीवार है जिसको दीवार चीन भी कहा जाता है। ये दीवार आज से 2000 साल पहले बनाई गई थी। ये दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है। मज़े की बात तो ये है कि आप ये दीवार चाँद से भी देख सकते हैं। चीनी बहुत मेहनती कौम है। चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। चले मैं आपको दीवार चीन की तस्वीर बता दूं। ये है दीवार चीन जो कि चीन में वाक़या है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास भारत। भारत पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जो पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़या है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत की करेंसी रुपया कहलाती है। यहाँ हिंदी, बंगाली और कई दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। भारत अपना कौमी दिन 26 जनवरी को मनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हर मुल्क का अपना कौमी दिन होता है, अपना दारुल हुकूमत होता है, अपनी करेंसी होती है। इसी तरह भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है। कौमी दिन 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को मनाते हैं और करेंसी रुपया है। भारत में 80% लोग हिंदू मज़हब के हैं और 13% लोग मुसलमान हैं, यानी 80% लोग हिंदू हैं और 13% लोग मुसलमान हैं। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत में कई अजायब घर, महलात, मसाजिद, मंदिर और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कदीम इमारतें पाई जाती हैं। दिल्ली के नज़दीक आगरा के शहर में दुनिया का अजीम और मशहूर अजूबा पाया जाता है जिसे दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। चलिए मैं आपको ताज महल की तस्वीर बताती हूँ। ये है ताज महल जो कि आगरा में वाक़या है। आगरा दिल्ली में है और दिल्ली भारत में है। इसका मतलब कि भारत में ताज महल वाक़या है। थर्ड नंबर पे है हमारे पास ईरान। इस्लाम ईरान का सरकारी मज़हब है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। तेहरान कालीन और फर्नीचर की फ़रोख्त के लिए शोहरत रखता है। ईरान की करेंसी ईरानी तोमान है। ईरान में फ़ारसी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। ईरान अपना कौमी दिन 11 फरवरी को मनाते हैं।
جیسے ہر ملک کا اپنا قومی دن ہوتا ہے، اپنا دارالحکومت ہوتا ہے، اپنی کرنسی ہوتی ہے، اسی طرح ایران کا دارالحکومت تہران ہے، کرنسی ایرانی تومان ہے اور قومی دن 11 فروری ہے۔ ایران میں زیادہ تر خواتین عبایا اور سر پر اسکارف لیتی ہیں۔ ایرانی بہت مہمان نواز لوگ ہیں۔ ایران گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات سے مالا مال ہے، مطلب کہ ایران میں گیس اور پیٹرول بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں۔ ایران اپنی تاریخی پرانی عمارتوں، باغات، قالین بافی اور میسوری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایرانی فنکار اپنے فن کی وجہ سے ماہر ہیں۔ یہ ہے قالین، وہ قالین جس کی وجہ سے ایران مشہور ہے۔ اب ہمارے پاس اگلے نمبر پہ ہے افغانستان۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سرکاری مذہب ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ دارالحکومت، کرنسی اور قومی دن ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے، اس طرح افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، افغانستان کی کرنسی افغانی ہے اور قومی دن 19 اگست ہے۔ افغانستان میں سرکاری زبانوں میں شامل ہے افغانی، فارسی اور پشتو۔ افغان ایک بہادر اور دلیر قوم ہے، یہ نہایت مہمان نواز ہے۔ افغانستان تازہ پھلوں اور خشک میووں کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں بہت عمدہ قسم کے قالین اور نمدے بنتے ہیں۔ افغان ہنرمند ہاتھ کے کام کے اور کشیدہ کاری میں ماہر ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان کے خشک میوہ جات ہیں اور یہ پھل ہیں جو افغانستان میں بہت مشہور ہیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ رکھا ہے، وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہے ملک، کرنسی اور قومی زبان۔ آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دی گئی ہے، جیسے کہ چین، یوان اور چینی۔ چین کی کرنسی یوان ہے اور چین کی قومی زبان ہے چینی۔ اب بھارت کی کرنسی اور قومی زبان آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اسی طرح ایران کی کرنسی، ایران کی قومی زبان بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ افغانستان کی کرنسی اور افغانستان کی قومی زبان اس کے آگے لکھ دیں، اور لاسٹ میں پاکستان کی کرنسی اور اس کی قومی زبان بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک اسائنمنٹ بنانا ہے اور پھر اپنے ساتھ اسکول لے کر آنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔